जैसे ही मैंने मेडिटेशन यूज़ किया, आई थिंक 3-4 महीने के बाद ही मुझे पंप लेना मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि मुझे वो पंप लेना है। सीढ़ियाँ चढ़ना प्रॉब्लम हो जाता था, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ता था, साँस उखड़ जाता था। अब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम। नमस्कार, मैं राहुल आनंद। मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और सर्वप्रथम तो हितेश जी और शिवांगी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हितेश जी और शिवांगी जी से अगस्त 2023 में जुड़ा था, उनके ब्रेथ वर्क सेशन के दौरान। उस सेशन के दौरान जब उन्होंने सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानकारी दी, जब उन्होंने इनर चाइल्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और भी बहुत सारे टॉपिक थे जो ब्रेथ वर्क से जुड़े हुए थे, उन सब के बारे में बताया। तो मेरे अंदर एक बदलाव आया, जो ब्रेथ वर्क से बहुत मेरी लाइफ में परिवर्तन आया, उससे मुझे ऐसा लगा, उससे मुझे इनसे जुड़ने का और भी ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग विश्वास पैदा हुआ। तो फिर मुझे कहीं न कहीं लगा कि मेरे बचपन से लेकर अभी तक के ग्रोथ में कहीं न कहीं कुछ ऐसा है, जो मुझे अभी भी उस चीज़ को डिस्टर्ब कर रही है, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था। हाँ, जहाँ उन्होंने थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में बताया था, हर एक टॉपिक के बारे में। तो उसी समय मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने इनर चाइल्ड को उसको मतलब बचपन में जो मेरे साथ ट्रॉमास हुए हैं, उसको कहीं न कहीं से सुधारना है, और वो कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जब उनका अभी 2 दिन का सेशन था इनर चाइल्ड, जो कि दिल्ली में था, तो मुझे उस चीज़ से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई। मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। तो जब मैं इनर चाइल्ड से उन 2 दिन के लिए जब उनसे जुड़ा, तो जनरली होता क्या है कि हम बचपन, जब हम कहते हैं ना कि इनर चाइल्ड, जब हम चाइल्ड कहते हैं, तो हमें ज़्यादातर लगता है कि हम वो जब 3 साल, 4 साल, 5 साल के थे, तभी कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इनसे जुड़ा, तो मुझे समझ में आया कि चाइल्ड का मतलब सिर्फ 4-5 साल वाला चाइल्ड नहीं है। वो आप जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है, उस समय से लेकर 15 साल की आयु तक भी वो एक चाइल्ड के स्थिति में रहता है। उस सारी स्थिति में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसी घटना घटी होगी, जो एक ट्रॉमा की तरह आपके दिमाग में बैठ जाता है, और जो आपकी ज़िंदगी में आज भी वही पैटर्न, वही चीज़ें रिपीट होती है। तो उसी को जाके आप कैसे उस स्टेज पे जाकर आप अपने उस ट्रॉमा को कैसे हील कर सकते हो, ये समझ में आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आपको समझना, ये ट्रॉमा आपके इस पूरे लाइफ स्पैन में कहाँ पर स्थित है, तभी तो आप उस चीज़ को सुधार सकेंगे। तो इस 2 दिन का जो सेशन था, इसमें मुझे ये समझ में आया कि जब मैं 14-15 साल का था, जब ये उस समय की बात है, तो जब मैंने ये 2 दिनों का इनर चाइल्ड हीलिंग इनका सेशन किया, तो मुझे समझ में आया कि वास्तविक तौर से मेरे बचपन में ट्रॉमा कहाँ पर स्थित है। बहुत सारे उनके जो एक्सरसाइजेस थे इन 2 दिन के दौरान, उन एक्सरसाइजेस जब उन्होंने जो करवाए, उस समय मैंने अपने सारे शुरुआत से लेके 15 साल की आयु तक सारी चीज़ों को मैंने गो थ्रू किया। मतलब उनके जो प्रोसेस से आप गो थ्रू करते हो, तो समझ में आया कि जब मैं 14-15 साल का था, तो उस समय मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी मेरे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। और उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि 14-15 साल के जब मैं था, तभी मैंने स्कूल चेंज किया था। मैं अपने होम टाउन में रहता था, 10th तक की पढ़ाई मैंने अपने होम टाउन में की थी, और 10th के बाद फिर मैंने अपने होम टाउन से चेंज करके दूसरे सिटी में गया, अपने घर को छोड़ के एक हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। और उस दौरान लाइफ में जो ट्रॉमास मुझे मिले, जैसे कि एक घर का पूरा जो कंफर्ट होता है वो बदल गया, घर के खाना पीना रहना वो चेंज हुआ। जो मेरे 10th तक जो मेरे टीचर्स थे, जो टीचर से मुझे अप्रिशिएशन मिलता था, जो टीचर से कनेक्शन था, एक फ्रेंडली और एक फैमिली वाला कनेक्शन था, वो कनेक्शन उस नए स्कूल में मुझे नहीं मिला। फिर फ्रेंड्स भी बदल गए, पूरे फ्रेंड्स चेंज हो गए, नए फ्रेंड्स मिले। तो
एक नई पूरी की पूरी एक नई लाइफ, एक लाइफ चेंज हुआ। और एक नया जो चेंज आया लाइफ में, वो उतना कंफर्टेबल और उतना मतलब उस जैसा नहीं था जो पहले था। और बहुत सारे चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़ा, कैसे अपने आप को प्लेस करना, क्योंकि एक 14-15 साल का बच्चे को उतनी नॉलेज नहीं होती है। फिर वो अपने आप को कैसे रहना है, कैसे इन लोगों से जुड़ना है, तो वो स्टेज में जो स्ट्रगल मिला, उस स्टेज में जो परेशानियां आई, उस स्टेज में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए जो कठिनाइयां आई, लोगों से बहुत जगह लोगों को एक्सेप्ट करना, नए नए लोगों से डील करना, नए नए फ्रेंड से डील करना, बहुत जगह ऐसी झंझटें आई, बहुत जगह ऐसी लड़ाइयाँ हुई, और बहुत जगह लोगों ने डराया, ये बहुत सारी चीज़ें आई उस समय। तो ये सब एक तरह का मेरी लाइफ में बहुत एक इम्पैक्ट कर रहा था। और जो एक अपने मतलब ऐसा फील होने लगा कि सरवाइव करने के लिए आपको इस लाइफ में सरवाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों से आपको लड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, ये सारे पैटर्न्स बैठने लग गए। तो अब ये चीज़ें हुआ क्या कि ये तो 15-16 साल की उम्र में हुआ था, लेकिन ये मेरे लाइफ का एक हिस्सा बन गया कि आगे भी हर जगह जब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते थे, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता था, मैं सेम टू सेम पैटर्न्स रिपीट करने लग जाता था। तो अब इस स्टेज में जब मेरे पास अपना काम है, अपना बिजनेस है, अपना सब कुछ है, इस स्टेज में भी जब ऐसे कोई सिचुएशन आता है, तो मैं सेम वही पैटर्न को रिपीट करता था, जो मुझे लगता था कि ये सही नहीं है, ये मुझे कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे मेरे अंदर का जो एंग्जाइटी है वो ख़त्म नहीं होने दे रहा है। ओके, तो तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे वहीं पे जाके अपने उस पैटर्न को, उस बचपन के स्टेज में जाके उस चीज़ को हील करना है। और इनके जो प्रोसेस बताए गए थे हितेश जी और शिवांगी जी के जरिए, वो प्रोसेस को मैंने वहाँ पे जाकर अप्लाई किया। वहाँ पे जाके अप्लाई करके अपने आप को वहीं पे पहुँचाकर अपने ही बचपन को सुधारा, अपने ही बचपन को रियलाइज़ कराया, अपने ही बचपन को एक नया तरीका वहाँ सिखाया जाकर कि उस तरीके से नहीं, इस तरीके से उस सिचुएशन को डील करना चाहिए। फिर एक नए तरीके से डील किया, तो धीरे-धीरे अभी वो इस मतलब मैं पिछले 1 महीने से इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसमें काफ़ी सुधार आया है। और हो सकता है कि मुझे इस चीज़ को दोबारा करने का मौका मिले, तो मैं दोबारा फिर से करूँगा, और फिर हो सकता है कि कहीं और भी कुछ स्थित है, कहीं ऐसा कुछ और भी ट्रॉमा स्थित है, इसको मैं सुधार सकूँगा। और हितेश जी और शिवांगी जी के साथ जुड़ के एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ये आया है कि मैं अपने लाइफ का एक लाइफस्टाइल, मेडिटेशन को अपना एक लाइफस्टाइल बना सका हूँ। हर रोज़ मैं 40 से 45 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। इससे सुधार ये आया है कि मेरे अंदर जो एक एंग्जाइटी थी, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे अंदर था कि शॉर्ट टेम्पर, बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना। ये इसीलिए आता था कि वही सेम 14-15 साल का था, तो जो भी कुछ भी प्रॉब्लम आता था, एक बचपन के माइंडसेट के साथ मैं रिएक्ट करता था। तो वो रिएक्ट करने का एक एजिटेशन धीरे धीरे फिर वो गुस्से में कन्वर्ट हो गया, और वही आगे जाकर मेरे अंदर एक एजिटेशन पैदा करने लगा, एक गुस्सा पैदा करने लगा कि मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगने लगा था। तो अब सबसे पहले तो जब ये ब्रेथ वर्क पे मैंने काम किया, फिर मेडिटेशन करने लगा, इससे मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। ये गुस्सा काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। फिर दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि जब मैं दिल्ली आया था, तो कुछ टाइम के बाद ही मुझे अस्थमा हो गया। ओके, तो फिर मुझे ये लगता था कि शायद अस्थमा दिल्ली के पोल्यूशन या बहुत सारी चीज़ों की वजह से है। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिल्ली में इतने सारे लोग रह रहे हैं, सभी को तो अस्थमा नहीं है, पर्टिकुलरली मुझे क्यों है? कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ मेरे ही लाइफ़स्टाइल में कुछ ऐसा है। और पिछले अगस्त से बात है, पिछले अगस्त से जब मैं ब्रेथ वर्क करना स्टार्ट किया, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, मैं जो भी मेडिसिन लेता था, पंप्स यूज़ करता था रेगुलर, कभी-कभी महीने में 1-2 बार अस्थमा के ऐसे प्रॉब्लम्स, अटैक्स आ जाते थे, जो बिना पंप का नहीं सॉल्यूशन होता था। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन यही था कि आपको पंप रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने मेडिटेशन यूज़ किया, आई थिंक 3-4 महीने के बाद ही मुझे पंप लेना मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि मुझे वो पंप लेना है। सीढ़ियाँ चढ़ना प्रॉब्लम हो जाता था, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ता था, सांस उखड़ जाता था, अब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये 2 मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो चुके हैं। एक कि मेरे अंदर जो गुस्सा था, शॉर्ट टेम्पर था, वो हील हो गया। दूसरा मेरे अस्थमा, ये कंप्लीटली हील हो गया। अब आगे
तो इसीलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हितेश जी का और शिवांगी जी का कि मेरे लाइफ में ये बदलाव आया और बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आया।